ये वीडियो आपको दिखा दे रहा है 14 मार्च 2025 का है। और इससे पहले हम आपको ले चलते हैं सौरभ, मुस्कान और साहिल की स्टोरी को। ये इसमें आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है, ये होली के दिन का वीडियो है, जिसमें रंग गुलाल लगाते हुए और डांस करते हुए ये आपको वीडियो दिखाई दे रहा है। इस वीडियो देखने के बाद लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बड़ी खुशी और एंजॉय करते हुए कपल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बेरहमी दरिंदगी का चेहरा जब उजागर होता है तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यही एंजॉय करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। ये सोहेल और मुस्कान है। ये मेरठ का एक ऐसा मामला है जो कि शहर नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में इसने खलबली मचा दी। लोगों पर, पत्नियों पर विश्वास करना लोगों के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गया। ये साथ में लेडी डांस करती हुई दिखाई दे रही है, ये मुस्कान है और इसके पति का नाम है सौरभ राजपूत, जो कि 2023 में ये अपने दोस्त के साथ में मिलकर ये पहुंच गए हैं लंदन और वहां पर जाकर एक बेकरी शॉप में ये जॉब करने लगे। 2 साल के बाद ये वापस घर आए और इनका 26 फरवरी 2025 को पत्नी का बर्थडे था। साथ में उसकी नेक्स्ट डे उसकी बेटी पीयू, जो इसकी उम्र 6 वर्ष हो गई थी, उसका भी बर्थडे था। वो बर्थडे मनाने के लिए 2 साल बाद बड़ी खुशी खुशी वहां से वापस आया। दोस्तों, आप अगर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। ये जैसे ही लंदन से 2 साल बाद घर आया, लेकिन हर किसी पति पत्नी को होता है कि अब वो अपने परिवार के लिए, खुशियों के लिए घर छोड़ के जाए और पैसा कमाए, लेकिन वो फोन के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने परिवार से बातें किया करता था। जैसे ही वो घर आता है 23 फरवरी 2025 को घर वापस आ जाता है और उसके बाद घर पे इनके बर्थडे तैयारी थी, वो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करता है और सेलिब्रेट करने के बाद दोनों को, और इधर उसकी बेटी पीयू का एग्जाम चल रही थी, तो एग्जाम करने का 3 तारीख को उसकी नानी और नाना होते हैं, उनके घर पर मिलने के लिए उनके पास छोड़ आते हैं 3 तारीख को। 4 तारीख को क्या होता है कि 4 तारीख को मुस्कान और उसके हस्बैंड सौरभ राजपूत घर में थे और उसका इधर प्रेमी साहिल, जो साहिल मिश्रा, जो उसका पड़ोसी है, ये बताया ये भी जाता है कि जो मुस्कान है ये इसकी गहरी दोस्ती थी। पति के जाने, सौरभ जोशी जाने के बाद विदेश में ये इसके संपर्क में आना जाना था, इसके घर पे आना जाना था। काफी बार इसके मकान मालिक ने इसको टोका, लेकिन ये बाज नहीं आई। शक तो हुआ मकान मालिक को, उन्होंने 1-2 बार उनको पकड़ लिया। उसके बाद सौरभ को इसकी पूरी जानकारी मकान मालिक ने दी, क्योंकि ये इन दोनों की शादी जो हुई थी वो एक लव मैरिज हुई थी 2015 में। इनका अफेयर भी चला था काफी समय तक। उसके बाद इन्होंने शादी कर ली और सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान से बेहद इंतहा प्यार करता था। जब इसकी 2016 के बाद ये लव मैरिज कर लेते हैं, घर से अलग हो जाते हैं, अलग एक किराए के मकान में जाके रहने लगते हैं, क्योंकि परिवार में इनकी सास ससुर से मुस्कान की नहीं पड़ती थी, तो उसको अलग मकान ले लिया जाता है और वहीं जाके रहने लगते हैं पास में। अब लॉकडाउन लगता है तो नौकरी दिक्कत आती है, तो सौरभ अपने दोस्त के साथ में मिलकर नौकरी के लिए विदेश चला जाता है। तभी तक इसकी बेटी हो जाती है 6 साल की और वो वहाँ आराम से रह रहे थे। विदेश में था तो अच्छी खासी इसकी इनकम थी, डॉलर में पैसा आता था, तो करेंसी चेंज हो जाने के बाद पैसा काफी मात्रा में दिखाई देता था, तो अपनी ऐश मौज से आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन होता क्या है उनकी लाइफ में कि तभी एंट्री होती है सोहेल मिश्रा की, जो कि उसके पड़ोस का था। दिखने में अब बाबा जैसा दिखाई देता है, बड़े बड़े बाल थी, दाढ़ी थी और उम्र होगी करीब 27-28 की समथिंग में। और मुस्कान की उम्र करीब ऐसे ही समथिंग बैठेगी तुम्हारी 25-26 के समथिंग में। तो इनकी दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है। दोस्तों, कब इनके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है क्योंकि इस रास्ते से सौरभ राजपूत को हटा दिया जाए, जबकि सौरभ राजपूत अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। जब सौरभ को इन दोनों की कहानी का भनक उसके कानों में लगती है तो इन दोनों में फोनों पर लड़ाई होने लगी।
कई बार सौरभ ने इनको समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने। तो इन्होंने 2020 में इन्होंने अपना एक डिवोर्स के लिए पेपर दाखिल किया कोर्ट के अंदर, लेकिन सौरभ को उसके प्यार को देखकर वो पीछे हट गया था। अब जो तब तक इनकी बेटी भी करीब 5-6 साल की हो गई। छठवां उसका बर्थडे 26 फरवरी को मनाया गया तो 6 साल की बेटी हो गई। पास में ही मुस्कान के माता पिता रहते थे। माता पिता को भी इसकी भनक लग चुकी थी कि बेटी कहीं ना कहीं किसी गलत रास्ते पर जा चुकी है। फिर उन्होंने 4 तारीख को ऐसा हत्याकांड का अंजाम दिया जो पूरे देश में खलबली मचा दी। लोग विचार करने लगे, लोगों के जो जिसने भी कहानी सुनी वो सब डर गए, वो सहम गए। एक पत्नी के होने के नाते पत्नी नाम की एक धब्बा लगा दिया। लोगों ने अभी तक ऐसे बहुत से कांड सुने, लेकिन ये सुर्खियों में रहा। हर मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके वीडियो वायरल होने लगे। अब इसने 4 तारीख को इतना बड़ा हत्याकांड का अंजाम दिया कि उसने सौरभ, उसका पति है, उसको बेहोशी की दवा पिलाई, कुछ खाना में खिला दिया जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये दोनों बाजार गए थे पहले से ही, वहां से 800 रुपए के धारदार हथियार, चाकू खरीदे गए हैं। उसके बाद जब सौरभ खाना खा के बेहोश हो जाता है तो मुस्कान अपने प्रेमी साहिल मिश्रा को अपने घर बुलाती है फोन करके कि वो सो गया है, तुम यहाँ आ जाइए। जैसे ही रात को करीब पहुंचती हैं 12 बजे, पहुंचने के बाद जो छुरा ये लेके आई थी उसको उसके गले पर चढ़ाती है, सीने पे बैठ जाती है, कोई पैर पकड़ता है। उसके गला काटने के बाद इतना भयंकर खून बहता है कि उसके बाथरूम में काटते हैं उसको और खून निकल जाता है। जब वो उससे कंफर्म हो जाता है गर्दन काटने के बाद खत्म हो चुका है, अब वो दोनों सोच करने लगे कि इस डेड बॉडी को कहाँ ले जाए। अब उसने छुरा लेके आया था तो सालिम मिश्रा ने कहा क्यों ना इसको काट कर फेंक दिया जाए, लेकिन फेंका कैसा जाए। लेकिन उससे पहले एक मुस्कान जो उसकी पत्नी, उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इसके छोटे छोटे पीस करके इसको फेंका जाए। अब उसके शरीर के 15 टुकड़े किए गए। जब 15 टुकड़े किए गए तो अब 15 टुकड़ों को कैसे फेंका जाए। अब उनको नेक्स्ट डे जाना था घूमने के लिए मनाली के लिए, तो उनके दिमाग में ख्याल आया, जब टुकड़े थे घर में उन्होंने देखा ऐसा कौन सा गड्ढा खोदा जाए, मकान पक्का था, ड्रम रखा दे किया, उस 15 टुकड़ों को काट कर धोकर पानी में बाकायदा बाथरूम में धोकर जिसमें उसमें ब्लड था वो निकल जाए और ड्रम में डाल देते हैं। ये ड्रम है, ये आजकल ये भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसके ऊपर काफी लोगों ने मीम्स इसके वीडियो बनाए हैं। और जब इसमें काट कर उसकी बॉडी को डाल दिया जाता है, ऊपर से इसमें गिट्टी सीमेंट डालकर इसको बिल्कुल पैक कर दिया जाता है जिससे किसी को हमेशा हमेशा के लिए ये कत्ल की कहानी दफन हो जाए। और उसको बंद करके ढक्कन पैक करके यहाँ से सुबह दोनों निकल जाते हैं घूमने के लिए मनाली, मंसूरी के लिए। देहरादून पहुंचते हैं और वहां जाके इनका पहला वीडियो जो कि होली का वीडियो था ये वायरल होता है। करीब घर से निकले हुए जाते हैं इनको 14 दिन, यानी कि 4 तारीख यहाँ से कांड करने के बाद शाम को करीब 8 बजे एक टैक्सी हायर करते हैं और टैक्सी हायर करने वाला ड्राइवर इनके साथ रहता है और उसको पैसे भी देते हैं, उसके ठहरने की व्यवस्था भी वहाँ करते हैं। और उसका पेमेंट जो है वो मुस्कान करती है, यानी कि सौरभ राजपूत का पेमेंट से ही उसका मर्डर करने के बाद और सौरभ राजपूत का पैसे ही उसकी पत्नी आ रही थी और वो भी अपने प्रेमी साहिल मिश्रा के साथ में जाके वहाँ पार्टी में गुलाल रंग होली वहीं जाके खेलते हैं। इनकी एक नहीं दो वीडियो, अय्यासी का वीडियो उनको बाकायदा दिखाई दे रहा है। कपड़े फेंक देती है, नशे में टल्ली दिखाई दे रही है, यानी नशे भी करती है और वहाँ एंजॉय करती है। सारा पेमेंट मुस्कान अपने पेटीएम से करती है। मुस्कान तो कोई नौकरी करती नहीं थी, ये सारा पैसा था तो उसका पति सौरभ राजपूत का था। होटल का पैसा भी वही पेमेंट करती है। उसके लिए कपड़े की शॉपिंग भी 5 से 6 हज़ार की कराती है तो उसकी पत्नी मुस्कान अपने पेटीएम से ही करती है, यानी कि उसके खाते से पेमेंट जा रहा था। और जो साहिल मिश्रा था वो बेरोजगार था, नशेड़ी था, जो घर के पास ही रहता था। वो बताया जाता है तंत्र मंत्र भी करता था, साथ में वो एक नशे का आदी व्यक्ति था और इसका सारा खर्चा वो चला लेती। साहिल मिश्रा को एक चलता फिरता एक
एक एटीएम मिल गया था, जब चाहो तब यूज करो और अपनी मन की इच्छाएं पूरी करो, साथ में शारीरिक इच्छाएं भी पूरी करो, जो शाहिद मिश्रा मुस्कान के साथ में कर रहा था। लेकिन मुस्कान को ये नहीं दिखाई दिया कि हम जो कदम उठा रहे हैं उससे हमारी जिंदगी, हमारे परिवार की जिंदगी नरक बन जाएगी, और वही उसके साथ में होगा। उसने सहा, उसने समझा कि हम इतना बड़ा कदम उठा देंगे और किसी को भनक नहीं पड़ेगी। भनक तो क्या, पूरे देश को भनक लगी, विदेशों तक इसकी गूंज 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 गई इस कहानी की। लोगों को, या छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक को इस कहानी को दिमागों में घूम रही है, आज भी चल रही है। लोग उनके वीडियो ड्रामों के बना रहे हैं। उसके बाद ये वहाँ एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। होता है तुम्हारा 18 तारीख को ये वापस, 17 तारीख को ये वापस आते हैं। 18 तारीख की सुबह होती है, जैसी रात को 10 बजे आते हैं, घर में एंट्री होती है उसकी। एंट्री होने के बाद घबरा जाती है कि अब क्या किया जाए। 14 दिन के बाद वापस आती है। वापस आने के बाद ये अपनी बेटी से बात करने के लिए अपने माता पिता से फ़ोन करती है कि हमारी बेटी कहाँ है, पीयू उससे मेरी बात करा दीजिए। वीडियो कॉलिंग बात कराती है। इतने में उसकी माँ बाप होते हैं, वो पूछते हैं सौरभ राजपूत मेरा दामाद कहाँ पर है, मेरी बात कराओ। तो ये रखा जाती है, कह देती है कि यहाँ पर नहीं है, ये अभी घूमने के लिए वहाँ गई है। और बाकायदा ये व्हाट्सएप पर कई बार इससे बात हुई है, तो ये सौरभ राजपूत का जवाब उसके फ़ोन से दिया करती थी कि इसकी सिस्टर ने कहा कि मैं तुम्हें मिलना है, तो वह कह देती है अभी मैं बाहर हूँ, अभी मैं घूमने के लिए, हम लौट के मिलेंगे। तो उसकी बहन भी कहती है कि चल कोई बात नहीं, घुमा, उसके बाद मिलते हैं। एक दो बार उनसे चट होती है। जो भी सौरभ राजपूत के दोस्त सर्कल के लोग थे, उसके भाई का भी फ़ोन उनके पास जाता है, तो वहाँ भी फ़ोन को काट कर व्हाट्सएप पर रिप्लाई दिया जाता है कि अभी मैं बाहर हूँ, मंसूरी घूमने के लिए गए हैं, आगे बात मिलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, विदेश से घूम कर आया है तो अब यहाँ पर से थोड़ा समय मिला है तो घूम सकते हैं। यानी कि उनके घर वाले जो थे सौरभ राजपूत के, वो उससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो फ़ोन को काट कर उसके फ़ोन को व्हाट्सएप पर रिप्लाई दिया करती थी। और उसके वीडियो भी, वहाँ के जो घूमने फिरने के वीडियो थे विदाउट फोटो के, यानी कि अदर फोटो, सोशल मीडिया पे, यानी कि वो व्हाट्सएप पर भेजती थी। तो लोगों को कंफर्म हो जाता था हाँ ये लोग घूमने के लिए गए। लेकिन अपने बुने हुए जाल में मुस्कान रस्तों की खुद फंस गई। जैसे ही वो घर वापस आती है, पीयू को फोन लगाती है, अपनी माँ को पीयू से बात कर, अपनी बेटी पीयू से बात करने के लिए सवाल पहले पूछती है कि दामाद कहाँ है। जैसे ही कहती है तो उसकी जवान लड़खड़ा जाती है, शक होता है, तो वो टूट जाती है कि अब करूँ तो क्या। उसने उस डेड बॉडी को गायब करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। अब घर में ये भी करती है कि घर में दो व्यक्तियों को बुलाती है कि इस ड्रम को फेंका जाए। लेबर लेके आती है, लेबर बड़ी मुश्किल से आती है कि इसमें ड्रम में कूड़ा काल रखा हुआ है, ड्रम में इसको फेंकवाया जाए। तो भारी था, मिट्टी भरी हुई थी, इसके अंदर डेड बॉडी थी, लेकिन डेड बॉडी उसके अंदर सड़ नहीं पाई थी, लेकिन बदबू बहुत दे रही थी। जैसे ही दो वहां पर मजदूर आते हैं, ड्रम को उठाने का प्रयास करते हैं, जैसे ही ड्रम को उठाते हैं ड्रम लुक जाता है, उसका ढक्कन खुलता है तो भयंकर बदबू उसमें से निकलती है, जो उसके पास खड़ा नहीं हो सकता है। तो मजदूरों ने मना कर दिया कि हम नहीं डाल पाएंगे, हम नहीं फेंक पाएंगे। मजदूर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जैसे वो भाग जाते हैं, अब उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। वहां मकान मालिक थी, उसको भी शक होता है कि अभी बदबू कहाँ से आ रही है। वो भी पूछताछ करते हैं कि सौरभ राजपूत कहाँ है, कहाँ नहीं है। जब पूछती है तो उसको वो सटीक जवाब नहीं दे पाती है। इधर माँ भी पूछती है तो माँ को कहानी वो फोन पर बताती है कि हमने उसका ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया है। जब ऐसे बताते हैं उसके बाद सौरभ राजपूत कोई पूरी जानकारी नहीं बता पाते हैं, उनको शक होता है और कहानी बता देते हैं, तो एक बार विश्वास नहीं होता। ले उसने कहा मुस्कान ने कि अभी हम घर आते हैं, घर आके बताएंगे। अब वो वहाँ से उसी टाइम निकल जाती है अपने घर मायके, और वहाँ जाके अपनी बेटी से मिलती है। अपनी माँ को पूरी कहानी पहले तो घुमाने की कोशिश करती है, गुमराह करती है कि पता नहीं कैसे क्या हो गया क्या नहीं हुआ है। कई बार घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार उसके प्रेशर करने से जब वो इमोशनल होकर टूट जाती है तो पूरी कहानी बयां कर देती है। उसके माता पिता जो होते हैं, प्रमोद, उसकी माँ, ये पहुंचते सीधे उसको थाने लेकर, थाने में जाते हैं। वहाँ पुलिस को बताते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जब
को बता रहे थे, पुलिस इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं हुआ, कहीं ऐसा नहीं झूठ बोल रहे हूँ। तो वो पुलिस SOHO होते हैं, वो वहाँ से 2 पुलिसकर्मियों को भेजते हैं मुस्कान के घर पर, और वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं, छानबीन करते हैं, वहाँ नहीं दिखाई देती, घर में बदबू आ रही थी। जैसे देखा वहाँ ड्रम की तरफ, तो वहाँ बदबू आ रही थी। तुरंत ही वो दोनों सिपाही होते हैं, SHO को फ़ोन करते हैं। वहाँ से फिर स्क्वाड टीम, फॉरेंसिक टीम भेजी जाती है, और उस जो कटे हुए 15 पीस की सबको कब्जे में लेते हैं, उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजते हैं, और उसी टाइम मुस्कान रस्तोगी को और साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद वो कहानी को पुलिस के सामने गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक इनकी जो न्यूज थी, इनकी जो खबर थी, सोशल मीडिया पे वायरल होना चालू हो जाती है। पुलिस पकड़ती है, पूछताछ करती है, उसके बाद इनको सुबह कोर्ट में पेश करती है। जब कोर्ट में पेश करने के लिए जा रहे थे, तो वकीलों ने और वहाँ के जो स्टाफ था, उन्होंने उनको वहाँ पर कूटना चालू किया, मारपीट भी की, लेकिन पुलिस ने बचाकर इनको कोर्ट में पेश किया। इनसे पूछताछ की गई, तो बारी बारी से किस तरीके से कत्ल किया, क्या वजह रही, क्या कारण रहा, वो सारी कहानी इन्होंने पुलिस को बताई। पुलिस ने भी मीडिया के सामने आके कुछ अंश जो हमने आपको अभी स्टोरी में सुनाई, वही उन्होंने बताए। उसके बाद इनको मेरठ की जेल है, वहाँ पे एक पुलिस अधीक्षक हैं जो कि वीरेश राज शर्मा, वहाँ भी उनकी देख रेख में उनके वहाँ के जेल अधीक्षक हैं, वहाँ जेल में उनको सुरक्षित बैरकों में डाला गया। पुलिस की रिमांड पर 14 दिन की जेल न्यायिक हिरासत में इनको रखा गया, क्योंकि इनको फिर इनसे पूछना था, बयान लेने थे इनसे, और पूरा एक विवेचना करनी थी। उसके बाद चार्जशीट भी दाखिल कोर्ट में करनी है। अभी उस पर चल रही है कार्रवाई, इनकी कोर्ट की जो सुनवाई है वो अभी चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्लियर दिखाई दे गया कि एक पत्नी ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ मिलकर किस प्रकार से एक हत्या का कांड को अंजाम दिया। जो पति उसके लिए सपने सजोए था कि अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे, और विदेश में अपने परिवार को छोड़कर पत्नी बच्चों को विदेश में पैसे कमाने के लिए पहुंच गया। लेकिन यहाँ उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही, ये आपने देखा, पूरे देश ने देखा, विदेशों तक इसकी गूंज गई। कैसे लोग अपनी पत्नियों पर विश्वास कर लें, जो उसके लिए उसका पति जी जान से मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और उसके साथ में ही उसके पैसों से पलने वाले, उसके पैसों पे खुशियां मनाने वाले, वही उसका कत्ल कर देती है। अब वो खुशियां, वो सुख कहाँ से मिलेगा? एक बेटी थी जिसकी 6 वर्ष की उम्र थी, उसका पिता अब कहाँ से मिलेगा? माँ है, वो भी जेल में गई। बताइए, साहिल गुप्ता ने तो अपने शारीरिक की भूख मिटाने के लिए इतना बड़ा कदम उठवाया, उससे मिलकर दोनों ने इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों, उस कहानी सुनाने का पर्पज यही था कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, बच कर रहें।